दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग 28 और 29 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कर रहा है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रोटोकॉल फॉर स्टेबलाइजमेंट ऑफ अ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जिसमें सुविधा लगे उसमें आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डोमिनिकन रिपब्लिक। अब आइए डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके कैपिटल करेंसी वगैरह के बारे में। तो चलिए, कैपिटल की अगर बात करें, कैपिटल सेंटो डोमिंगो, सेंटो डोमिंगो। करेंसी की बात करें, डोमिनिकन पेसो। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो होगा स्पेनिश। पॉपुलेशन 1.11 करोड़ 2021 के सेंसस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अगर कॉन्टिनेंट की बात की जाए, कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, कैरेबियन सी में, याद रखिएगा, कैरेबियन सी। ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एआई स्टार्टअप कृत्रिम become India's first unicorn in 2024. Which Indian company launched this technology? इस टेक्नोलॉजी को किसने लॉन्च किया है? ये एआई स्टार्टअप है, तो इसे लॉन्च किया है ओला ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है, याद रखिएगा। फाउंडेड 3 दिसंबर 2010 को कंपनी को फाउंड किया गया था। फाउंडर अगर पूछे तो भावेश अग्रवाल, अंकित भाटी, भावेश अग्रवाल एंड अंकित भाटी। हेडक्वार्टर से क्वेश्चन बने तो होगा बैंगलोर, कर्नाटक। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टेलीकॉम मेजर रिलायंस जियो has joined hands with which company to set up 5G innovation lab in India? टेलीकॉम प्रमुख रिलायंस जियो ने भारत में 5G इनोवेशन लैब स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन रहेगा डी, वन प्लस। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, FM means फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन will be the second finance minister to present
her dash straight budget after equaling her records with former PM Morarji Desai on 1 Feb 2024। ये इनका छठवां स्ट्रेट बजट था। ठीक है, छठवां स्ट्रेट बजट था। चलिए मूव करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। आइए नरेंद्र मोदी से स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी मोदी जी को आप लोग जानते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट भी इनके अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी इनके अंतर्गत आता है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर है। अमित शाह होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। 1 2 3 चौथा निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर, जैसा कि अभी हम लोग क्वेश्चन में पढ़े। नितिन गडकरी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनका मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब सुब्रमण्यम एस जयशंकर जी, एस जय शंकर, एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन मिनिस्टर है। नरेंद्र सिंह तोमर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर, वेलफेयर। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो आपके एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं। चलिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 4 कंपनीज हैव रिसीव्ड मार्केट रेगुलेटर सेबीज नोड टू रेज फंड थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPOs जिसे बोला जाता है, आपने सुना होगा इसे, इन जनवरी 2024। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ नॉट रिसीव्ड अप्रूवल, इनमें से कौन सा कंपनी जो है जिसे अप्रूवल नहीं मिला है? ऑप्शन रहेगा बी, स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द टाटा ग्रुप एंड यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी एयरबस, ठीक है, एयरबस कहाँ की कंपनी है? यूरोप की कंपनी है, हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर विच सिविलियन हेलीकॉप्टर टुगेदर इन इंडिया। भारत में ही बनेगा, दोनों मिलाकर बनाएंगे। उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या होगा जो टाटा ग्रुप और एयरबस मिलाकर बनाएंगे? नाम होगा उनका H125 125। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बैंक ऑफ बड़ौदा's wholly owned subsidiary for cards, Bank of Baroda Financial Solution Limited, has been rebranded as Bob Card Limited with the tagline, टैगलाइन क्या है? टैगलाइन रहेगा क्रेडिट री इमेजिन्ड, क्रेडिट री इमेजिन। ठीक है, चलिए ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का कुछ जानकारी। BOB फाउंडेड 1908, हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात, MD CEO देवदत्ता चंद, टैगलाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 63वां सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्राम बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड इन विच सिटी, कौन से सिटी में होने जा रहा है? ऑप्शन रहेगा डी, मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपसे पूछ रहा है जो इनकरेक्ट है उसे आपको पहचानना है। 4 में से इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यंग लिव हु वाज ऑनर्ड विथ पद्म अवार्ड रिसेंटली, जिन्हें पद्म अवार्ड मिला है। 1 नंबर स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, यंग ली हैज़ बीन बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण अवार्ड। उसके बाद दूसरा नंबर पूछ रहा है, यंग ली इज द CEO ऑफ फॉक्सकॉन कंपनी, यंग ली रिसीव दिस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। चौथा आपसे पूछ रहा है, यंग लीव्स कंपनी इज ए साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी, जो गलत होगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर, ये तीसरा गलत रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है वो इनकरेक्ट है। बाकी जितने भी हैं वो सभी के सभी सही है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा पद्म अवार्ड के ऊपर में ध्यान देते हैं, पद्म विभूषण के ऊपर में। अवार्ड जो है वो कैटेगरी क्या रहता है? पद्म अवार्ड्स रहता है। ठीक है, कैटेगरी पद्मा अवार्ड, स्टेबलाइज्ड 2 जनवरी 1954 में। ठीक है, जो लोअर होगा इसके नीचे वो होगा पद्म भूषण, पद्म भूषण। ठीक है, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण आता है। तो चलिए मूव करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तनसीक, सदा तनसीक बिटवीन इंडिया एंड Saudi Arabia will be held from January 29 to February 10 in राजस्थान। देखिए 29 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में ये एक्सरसाइज हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। किसके किसके बीच? इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में। नाम क्या है? सदा तनसीक। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा एडिशन है? ये एडिशन रहेगा आपका फर्स्ट, पहला एडिशन है ये वाला।
चलिए और भी यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, पढ़ लेते हैं हम लोग। रिसेंट एक्सरसाइज जो हुआ, डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, फ्रांस, यूएई ओवर अरेबियन सी। खंजर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और किर्गिस्तान, कहाँ पर हुआ था? हिमाचल प्रदेश के बाकलो में, 11th एडिशन। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया एंड इजिप्ट, ये कहाँ पर हुआ था? अंसाश, इजिप्ट, 2nd एडिशन, ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वाले वीडियो में। नेवी एक्सरसाइज एक्स अयोध्या बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, पहला एडिशन है, 1st एडिशन। मिलिट्री एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन बिटवीन इंडिया यूएई, कहाँ हुआ था? राजस्थान, कौन सा एडिशन? 1st एडिशन। इतना आपको याद रखना है। मूव करते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? ऑप्शन ए विराट कोहली, ठीक है। और यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा जानकारी अवार्ड्स लेकर चलिए पढ़ लेते हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट सीवर ब्रोड, इंग्लैंड। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, इंडिया। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चमारी अथापथी, श्रीलंका। आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर सूर्य कुमार। टीम ऑफ द ईयर शायद यहाँ पर कुछ गलत है, इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। आईसीसी वुमेन्स टी20, ये भी मुझे थोड़ा सा, इसको स्किप करते हैं। अंपायर रिचर्ड एलिंगवर्थ, इंग्लैंड। स्पिरिट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जिम्बाब्वे। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के। आईसीसी वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉब लेचफील्ड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा अवार्ड्स जो है दिए गए हैं लोगों को। चलिए मूव करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? ऑप्शन रहेगा बी 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। और इस साल के गणतंत्र दिवस का जो चीफ गेस्ट था वो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे एमैनुअल मैक्रोन, ये आप सबको पता होना चाहिए। एक बार मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ, ये जो गणतंत्र दिवस था ये 75वां गणतंत्र दिवस था, ठीक है। 75वां गणतंत्र दिवस था। फ्रेंच के प्रेसिडेंट आए थे एमैनुअल मैक्रोन। याद रहेगा। चलिए मूव करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ commemoration in memory of the victims of the Holocaust is observed every year on which day? ऑप्शन नंबर सी 27 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, हिंदी वाले हिंदी से पढ़कर समझ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ यूरोप एम्पेरर पेंगुइन्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? ऑप्शन रहेगा इसका डी पैक आइस एंड सराउंडिंग मैरीन एरिया इन अंटार्कटिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। वेयर वाज द 84th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ऑप्शन नंबर ए मुंबई। देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब क्या होता है, जो वोटिंग करवाते हैं उन्हें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है। इन्हें अच्छा तरह का नॉलेज होता है कि किस तरह से वोटिंग करवाना है और इन्हें पोलिंग स्टेशन पर भेजा जाता है। तो यही है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसका 84वां ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। व्हाट इज अरमैडो
रिसेंटली मैंशनड इन द न्यूज़। आर्मैडो क्या है? आर्मैडो है आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल। आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल। देखिए ये एक तरह का व्हीकल है, ठीक है, जिसे कौन से कंपनी ने बनाया है? इसे बनाया है महिंद्रा कंपनी ने, ये याद रखिएगा। इसका अगर पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो 100 kg पेलोड कैपेसिटी है इसका। सर्विस में कब से है? 2020 में सर्विस में से डाला गया था, ठीक है। हाइट की अगर बात की जाए, हाइट है 1.98 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन इंडियन आर्मी? ऑप्शन रहेगा ए प्रीति रजक। प्रीति रजक, याद रखिएगा इंडियन आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, MAI मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम which was seen in news is related to which one of the following? ये किससे रिलेटेड है MAI मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव? ऑप्शन नंबर बी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, निर्यात प्रोत्साहन योजना से ये जो है MAI मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव जो है वो जुड़। देखिए ये स्कीम है एक तरह का, इसमें भारत के जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं माल उसको बस बढ़ावा देना है, ठीक है। यही है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। ये रहा 28 एंड 29 जनवरी 2024 का करेंट अफेयर, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।